हम सब ना कुछ अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। ये वो अधिकार हैं जो किसी सरकार या कानून पर निर्भर नहीं करते, बल्कि सिर्फ हमारे इंसान होने की वजह से हमें मिलते हैं। इन्हें ही हम मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स कहते हैं। तो आज के इस सफर में हम यही समझेंगे कि ये आइडिया आखिर दुनिया में फैला कैसे और हमारे देश भारत के कानून में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। मानवाधिकार सुनने में तो बड़ा भारी शब्द लगता है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ किताबों की बात है या इसका हमारी, आपकी, सबकी जिंदगी से कोई लेना देना है? असल में इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका आइडिया ना बहुत सिंपल है। अगर कोई इंसान है तो उसके कुछ अधिकार हैं, बस बात खत्म। ये अधिकार किसी की राष्ट्रीयता, धर्म या किसी भी दूसरी पहचान से बहुत ऊपर है। और यही वो क्रांतिकारी विचार था जिसे यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में दुनिया के सामने रखा, ताकि हर इंसान की गरिमा, बराबरी और आजादी को बचाया जा सके। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आइडिया आया कहां से? देखिए, ये कोई एक दिन में आसमान से नहीं टपका। इसके पीछे सदियों का संघर्ष है, क्रांतियां हैं, लंबी लंबी बहसें हैं। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी कहानी शुरू कहां से हुई। यह सफर वाकई बहुत लंबा है। इसकी पहली झलक हमें मिलती है 1215 के मैग्ना कार्टा में। सोचिए, पहली बार किसी राजा की ताकत पर थोड़ी लगाम लगाई गई। फिर कहानी आगे बढ़ती है 18वीं सदी में, जहां अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने नागरिकों के अधिकारों की बात की। लेकिन इन अधिकारों को हर इंसान का अधिकार बनाने का जो बड़ा कदम था, वो दूसरे विश्व युद्ध की भयानक तबाही के बाद ही उठाया गया और तभी 1948 में यूडीएचआर को अपनाया गया। इतिहास में ना बहुत कम ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्होंने सच में दुनिया को बदला हो, और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, जिसे हम यूडीएचआर कहते हैं, ये उन्हीं में से एक है। ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये पूरी इंसानियत के लिए एक मॉरल कंपास की तरह है। 30 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 30 वादे हैं, 30 ऐसे अधिकार जो हम सबको एक इंसान होने के नाते मिलने ही चाहिए, ताकि हम सब सुरक्षित और सम्मान के साथ जी सकें। चलिए देखते हैं कि इन 30 वादों में से कुछ खास क्या है। और ये जो 30 आर्टिकल्स है ना, ये हमारी जिंदगी के लगभग हर हिस्से को छूते हैं। जैसे आर्टिकल 1 जो कहता है कि हम सब आजाद और बराबर पैदा हुए हैं, या आर्टिकल 3 जो हमें जीने का, आजादी का हक देता है, और आर्टिकल 26 शिक्षा का अधिकार। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बेहतर दुनिया बनाने का पूरा खाका है, एक ब्लूप्रिंट है। तो ये तो हो गई पूरी दुनिया की बात, लेकिन अब सवाल ये है कि इन ग्लोबल आइडियल्स को हमारे देश भारत ने कैसे अपनाया। इसका जवाब हमें मिलता है हमारे देश की सबसे अहम किताब में, भारत के संविधान में। हमारे संविधान को बनाने वालों को इन अधिकारों की अहमियत बहुत अच्छे से पता थी, और इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन्हें सिर्फ कानून नहीं कहा, उन्होंने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा। सोचकर देखिए कितनी बड़ी बात है ये। तो हमारे संविधान का जो पार्ट 3 है, उसमें ये सारे अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, आजादी का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, ये सब गारंटी हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो है आर्टिकल 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। और क्यों? क्योंकि ये हमें वो पावर देता है कि अगर हमारे किसी भी अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करे, तो हम सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो अधिकार संविधान में लिख दिए गए, पर सिर्फ लिख देना तो काफी नहीं होता है ना। सवाल यह है कि अगर इन अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचाए, तो इनकी रक्षा कौन करेगा, इन्हें बचाएगा कौन? यहीं पर रोल आता है कुछ खास इंस्टीट्यूशंस का। तो हुआ ये कि 1993 में भारत में मानवाधिकारों को बचाने के लिए एक बहुत मजबूत कानून बनाया गया। 28 सितंबर 1993 को यह लागू हुआ। नाम था द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, देश और राज्यों में ऐसे पावरफुल कमीशन बनाना जो सरकार से अलग होकर इंडिपेंडेंटली काम करें और नागरिकों के अधिकारों पर नजर रखें। और इसी कानून के आने के कुछ ही दिन बाद 12 अक्टूबर 1993 को भारत के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी की स्थापना हुई। ये भारत में ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। तो सवाल है कि ये एनएचआरसी आखिर करता क्या है?
इसे एक तरह का वॉचडॉग समझिए। अगर कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये उसकी शिकायतों की जांच करता है। ये सरकार को कानून सुधारने के लिए सलाह देता है, जो पीड़ित है उन्हें मुआवजा दिलाने में मदद करता है, और सबसे जरूरी काम, हम सबके बीच इन अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाता है। और ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं है। सेंटर में है एनएचआरसी, जिसे हेड करते हैं भारत के कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस, और फिर इसी तरह हर राज्य के लेवल पर एसएचआरसी यानी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है, और इन्हें हेड करते हैं उस राज्य के हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस। तो हमारे पास कानून भी हैं और उन्हें लागू करने के लिए संस्थाएं भी हैं, सब कुछ है। पर क्या जमीन पर सब कुछ ठीक हो गया है? अब बात करते हैं उन मुश्किलों की, उन चैलेंजेस की, जो आज भी हमारे सामने एक बड़ी लड़ाई की तरह खड़े हैं। और ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा हो, या बाल मजदूरी, जाति के आधार पर भेदभाव हो, या पुलिस कस्टडी में होने वाली टॉर्चर की घटनाएं, ये कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत काम करना बाकी है। और हाँ, इसी लड़ाई को, इसी संघर्ष को याद रखने के लिए हर साल 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ये वही तारीख है जब 1948 में यूडीएचआर को अपनाया गया था। ये एक रिमाइंडर है कि ये जो लड़ाई है ना, ये किसी एक देश की नहीं, ये पूरी दुनिया की, हम सबकी लड़ाई है। तो आखिर में बस एक बात, अधिकार सिर्फ किताबों में या कानूनों में लिखे जाने के लिए नहीं होते, वो तो हर दिन हर पल हमारी जिंदगी में जिए जाने के लिए होते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि अधिकार क्या है, असली सवाल तो ये है कि क्या हम वाकई में इन्हें जी पा रहे हैं, और हम सब मिलकर इन्हें हर एक इंसान के लिए एक जीती जागती हकीकत कैसे बना सकते हैं।